जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन हिंदुस्तान के अंदर। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और अपने समाज के लोगों के साथ, ताकि वो भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रबारी समाज के इतिहास के बारे में। विश्व प्रसिद्ध भारत में निवास करती रबारी रायका आदिवासी समाज की रबारी भारत की प्रमुख जनजाति हैं और दोस्तों विश्व प्रसिद्ध भारत की विविधताओं में एक विशिष्ट पहचान रखती हैं। उनकी वेशभूषा और उनका रहन सहन और उनकी सौंदर्यपूर्ण और बड़ी दोस्तों, ये जाति भली भाली और श्रद्धालु होने से इनमें देवों का वास होता है और देवताओं के साथ रहने से इन्हें देवासी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इनका निवास स्थल कहाँ कहाँ है। आई नो वेरी वेल यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर नाउ। मैं जानता हूँ आप भी बहुत उत्साहित है जानने के लिए। तो दोस्तों, रबारी जाति मुख्य रूप से भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल आदि राज्यों में निवास करती हैं और विशेषकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में निवास करती हैं। वैसे तो पाकिस्तान में भी अंदाजित 10,000 रबारी हैं और दोस्तों राजस्थान के अंदर विशेषकर जालोर, सिरोही, राजसमंद व उदयपुर आदि जिलों में निवास करती हैं। तो बात करते हैं इनके इतिहास के बारे में, अर्थात रबारी जाति के इतिहास के बारे में। इनका जीवन, वैसे तो रबारी जाति का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और घुमंतू जीवन होने से कोई आधारभूत ग्रंथ नहीं लिखा गया, कोई ठोस ग्रंथ नहीं लिखा गया। लेकिन बड़े बुजुर्गों की माने या उनसे सुने या उनकी दंत कथाओं पर आधारित एक इतिहास दंत कथा रची गई है, जिसके अनुसार हम वो पूरा इतिहास दोहराने की कोशिश करेंगे और ध्यान से सुने। हाँ, और दोस्तों इसमें एक विशेष बात ये है कि बड़े जितने भी ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी दंत कथा सामने रखते हैं, तो उन सारी बुजुर्गों की दंत कथा सामने आने से इसे ठोस प्रमाण माना जा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस इतिहास की एक दंत कथा के। हाँ, इस पे आधारित एक पौराणिक दंत कथा है, इसके आधार पर हम रबारी जाति का इतिहास का पता लगाएंगे। तो देखते रहिए और हम इनके इतिहास के बारे में बात करें। तो दोस्तों, जिस प्रकार विभिन्न जातियों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत होते हैं, इसी प्रकार रबारी जाति के बारे में भी एक पौराणिक दंत कथा प्रचलित है। दोस्तों, विशेष ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता पार्वती और शिव जी दोनों किसी वन में विचरण कर रहे थे, तब वह नदी के किनारे विश्राम के लिए ठहरे। तो माता पार्वती एक ऊँट की जैसी गीली मिट्टी से आकृति बना रही थी। तभी माता पार्वती ने अपने प्राण प्रिय शिव जी से निवेदन किया कि हे प्राण प्रिय, हे पति परमेश्वर, इस मिट्टी की आकृति को जीवित कर दीजिए। तो भोलेनाथ जी ने उस ऊँट की आकृति को जीवित कर दिया और माता पार्वती ने ऊँट को जीवित देखकर अति प्रसन्न होते हुए शिव जी से कहा कि हे महाराज, जिस तरह से आपने इस मिट्टी के ऊँट को जीवित प्राणी के रूप में बदला है, उसी प्रकार इस ऊँट की रखवाली के लिए एक मनुष्य बनाकर दिखलाओ। जिस प्रकार आप जानते हैं कि उसी समय शिव जी ने स्वयं से थोड़ा सा दूर स्थित एक सामला के वृक्ष पर नज़र पड़ी, तो भगवान शिव जी सामला के पेड़ के छिलके अर्थात खोपले से एक मनुष्य को बनाया। और जो दोस्तों सामला के पेड़ से बना मनुष्य सामड़ गोत्र का रबारी था और आज भी सामड़ गोत्र रबारी जाति में अग्रणीय है। और दोस्तों रबारी शिव जी का परम भक्त था। इसके बाद शिव जी ने रबारी को ऊँट के टोलों के साथ पृथ्वी लोक के लिए विदा किया। इसके बाद दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रबारी का विवाह एक आँख से काणी परी के साथ किया था। इससे उन्हें रायकानी के नाम से भी जाना जाना लगा। इस विवाह के बाद दोस्तों इनसे 4 पुत्रियां प्राप्त हुई, जिनका विवाह शिव जी ने राजपुत्र के क्षत्रिय जाति के पुरुषों के साथ किया और इनकी संतति हुई वो हिमालय के नियम के बाहर हुई थी, इसलिए वो राहबरी या रबारी के नाम से जाने लगी। और भाट, चारण और कई वंशों के ग्रंथों के आधार पर मूल पुरुष को 16 लड़कियां हुई और 16 लड़कियों का ब्याह 16 क्षत्रिय कुल के पुरुषों के साथ किया, जो हिमालय के नियम के बाहर थे। इससे उनको राहबरी या इसका अपभ्रंश होने से इनको रबारी के नाम से जाने लगा। बाद में 16 की जो संतति हुई, जिनकी साख गोत्र राठौड़, परमार, सोलंकी और दोस्तों मकवाणा आदि में रखी गई। जो वंश आगे बढ़ता गया, रबारी जाति अनेक शाखाओं और गोत्र में विभाजित होती गई। दोस्तों अभी 133 गोत्र या शाखा सामने आई हैं, जिसे विशोत्तर के नाम से भी जाना जाता है।
विशोत्तर का मतलब होता है दोस्तों 20 + 100 + 13 मतलब 133 गोत्र। दोस्तों 133 गोत्र इनके अभी वर्तमान में सामने आई हैं और दोस्तों इनके राजपुत्र होने से रायपुत्र के नाम से और रायपुत्र का अपभ्रंश होने से रायका के नाम से जाने लगी और गोपालक होने से गोपालक के नाम से भी जानने लगी है ना। और दोस्तों नेक्स्ट जो महाभारत काल के युद्ध में पांडवों का विशेष कार्य संपन्न करने से इन्हें देसाई के नाम से भी जाने लगा और इनमें देवों का वास होने से देवासी के नाम से भी जाने लगा। यस दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार इनका मूल वतन एशियाई माइनोर होगा, जहां से आर्य भारत में आए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और रबारी जाति का भी मुख्य व्यवसाय पशुपालन भी है। इनकी खास बात यह है कि इनकी दिमागी शक्ति सबसे तेज तीक्ष्ण होती है, क्योंकि यह शुरू से ही प्रकृति के काफ़ी नज़दीक निकट रहे हैं। इनका शुद्ध शाकाहारी भोजन ही इनका मूल भोजन स्रोत है और यह मांसाहारी और शराबी लोगों के संपर्क से हमेशा दूर रहते हैं। यह लोग इनकी विशिष्ट संस्कृति और वेशभूषा के लिए जाने जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनके वर्तमान की कुछ हस्तियों की। वर्तमान में दोस्तों ओटाराम जी देवासी, रतन जी देवासी जैसे कई व्यक्ति और विवेकशील हस्तियां इनके समाज के गौरव के रूप में जाने लगती है। वर्तमान में दोस्तों ये जाति अपनी विशिष्ट संस्कृति की बदौलत विशेष आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। अब दोस्तों बातें करते हैं इनके शिक्षा स्तर की। तो दोस्तों अभी देवासी, रेबारी और इनकी कुछ शाखाएं अभी भी शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, लेकिन हाल ही की बात करें तो इस समाज ने अपनी शिक्षा क्षेत्र को काफ़ी सुधार लिया है और युवाओं ने समाज के शिक्षा क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस कारण संपूर्ण समाज तीव्र विकास की पटरी पर अग्रसर हुई है। अगर दोस्तों बात करें अब कला जगत की, वर्तमान में देवासी, रेबारी, रायका अर्थात संपूर्ण समाज के अनेक कलाकार हैं जिन्होंने राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री में दोस्तों अपने राजस्थान का जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसके अंदर अपने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अब हम चर्चा करेंगे धार्मिक स्थल की। तो देवासी समाज के लोग बाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य मानते हैं और इस समाज के लोग सबसे पहले आराध्य संत श्वेतेश्वर भगवान को मानते हैं और रायका नाथ महाराज को देवासी समाज का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सुआब को मानते हैं, माना जाता है। इसके अलावा भी देवासी समाज के अनेक योद्धाओं ने अपना इतिहास रचा है, जिनमें प्रमुख हड़मल जी रायका, रत्ना जी रायका और आसू जी रायका के नाम प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करें यदि गुजरात के रेबारी समाज की, तो यह वड़वाला देव को अपने आराध्य के रूप में मानते हैं अर्थात पूजा करते हैं। दोस्तों इतिहास में ऐसी कई हस्तियां हुई जिन्होंने हमारे समाज को मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। दोस्तों आखिरी में यही बात कहने वाला हूँ कि दोस्तों आप अपने कितना ही विकास करें, अपने समाज को उन्नति के शिखरों तक ले जाएं, खूब विकास करें, खूब डेवलपमेंट्स हो अपने आवर सोसाइटीज़। डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप कितना ही उन्नति करें, कितना विकास की पटरी पर दौड़ें, लेकिन अपना मूल स्वभाव, मूल संस्कृति, मूल वेशभूषा न छोड़ें, क्योंकि जब आप मूल वेशभूषा और मूल संस्कृति छोड़ देंगे तो फाइनल है कि आप देववासी नहीं रहेंगे और रब यारी नहीं रहेगी, यानी रब के साथ यारी नहीं रहेगी। इसलिए आप अपनी मूल संस्कृति को, मूल वेशभूषा को और मूल स्वभाव को उतना ही इम्पोर्टेंस दे, उतना ही महत्वपूर्ण माने जितना कि आप अपने जीवन को मानते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम? आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने बेशकीमती सुझाव अपने कमेंट बॉक्स के अंदर दें ताकि हम उसमें विश्लेषण करके ये देख पाएँ कि हमारी वीडियो कितने लोगों को पसंद आई और कितने अच्छी तरीके से आई। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन ऐसी ही इतिहासकारी और रोमांचित कर देने वाली और ऐसी रोचकमय तथ्यों के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।